हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो भारत में सबसे पहले फाहान आया था, उसके बाद हुएन सांग आया और फिर टॉमस रो। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, अतः ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के कट्टर समर्थक थे। इसका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी राइट होगा। लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक भारतीय इतिहास में धनवंतरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इसके लेखक मेगास्थनीज होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, अतः ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन बी लाहौर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। ए दिया हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, अतः ए को दूसरे से मिलाया जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, अतः बी को पहले से मिलाया जाएगा। और सी नंबर दिया हुआ है मित्र मेला, मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था, अतः सी को तीसरे से मैच किया जाएगा। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, अतः चौथे को डी ऑप्शन को चौथे से मैच किया जाएगा। सो ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध। ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगा। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा होगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1953 होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार 1953 में चढ़ाई की गई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन ए दल्ली राजहरा इसका राइट आंसर होगा। दल्ली राजहरा भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दिया हुआ है जोजिला और बुर्जुल दर्रा,
जोजिला और बोरजिल दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये सही है। दूसरा नंबर दिया हुआ है बारालाचा ला और सिपकी ला दर्रा जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, अतः यह गलत होगा। और तीसरा नंबर थागा ला नीति पास और लिप लेख दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अतः ये भी गलत है। अतः ऑप्शन बी 2 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति इसका राइट आंसर होगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर? तो ऑप्शन ए टर्सरी इसका राइट आंसर होगा। टर्सरी इज द अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव इसका राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र इसका राइट आंसर होगा। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी राजनीति के निदेशक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। राजनीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी इसका राइट आंसर होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर इसका राइट आंसर होगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन बी ओम राइट आंसर होगा। प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कर्कटजनक कार्सिनोजेनिक रसायन से होता है? तो कर्कटजनक कार्सिनोजेनिक से कैंसर रोग होता है, अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अधिचर्म एपिडर्मिस होगा। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है 1 + 27/169 = 1 + x/13 तो x का मान ज्ञात कीजिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 होगा। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए, उसके बाद में उसका अंडर रूट निकालिए। अंडर रूट निकालने के बाद इस x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 300 होगा। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़िए। 37 से 1/2 को जब तोड़ेंगे सिंपल में तो हो जाएगा 75/2 हो जाएगा, और 75/2 को 1/8 से डिवाइड किया जाएगा तो 300 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है √36.1/102.4। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है, अतः 19 और 1024 32 का स्क्वायर है, अतः ऑप्शन सी 19/32 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10.8 होगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है, मतलब पर ईयर 1/2% घट जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि याद करना है, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 को सॉल्व करेंगे 10.8 मिल जाएगा। 1/2 घट जाती है 4% का, तो बचेगा कितना? 4% से अगर 1/2% निकाल देंगे तो 3.5% बचेगा, और 3.5% की वृद्धि पर ईयर होती है। 3 वर्षों की वृद्धि निकालेंगे तो 3.5 + 3.5 + 3.5 = 10.8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम होगा ऑप्शन ए 47 इसका राइट आंसर होगा। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी कुंठित इसका राइट आंसर होगा। कुंठित तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है गजवदन का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी गणपति इसका राइट आंसर होगा। गजवदन गणपति का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कंटकाकीर्ण होगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कंटकाकीर्ण एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन डी उचित निर्णय करना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन सी बहिष्कार होगा। बहिष्कार इसमें ऑप्शन सी नंबर में सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है द अथर सैड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही वॉज अफ्रेड होगा। द अथर सैड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है द अथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। द अथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू फर्स्ट, ऑप्शन बी क्लाइंबिंग इनटू बेड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड। प्राइड का साइनोनिम्स डिग्निटी होगा, अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, ऑप्शन ए डेविल इसका राइट आंसर होगा।
कीन का एंटोनिम्स ड्यूल होगा। क्या होगा? ड्यूल। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज। अगर कुत्ता रेबीज से रिलेटेड है तो मच्छर किससे रिलेटेड होगा? मलेरिया से। अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुत्ता के काटने से रेबीज रोग हो जाता है और मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन बी शूरवीर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नन और मुनि और पादरी ये तीनों धार्मिक से रिलेटेड हैं, बल्कि शूरवीर धार्मिक से रिलेटेड नहीं है। अतः शूरवीर इन तीनों से भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कोड भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी AVDATNSEGA होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बहन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रविवार होगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ऑप्शन सी राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने या राज्य ने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए मास्टर कार्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया है? ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में आयुष मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेलु इसका राइट आंसर होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में मरियप्पन थांगवेलु को भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ऑप्शन ए 7.6% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री ... के नाम पर रखा है। तो ऑप्शन डी विद्या बालन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज के नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में से सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन डी जापान इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2021 के लिए जापान देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ऑप्शन ए DMK इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव DMK राजनीतिक दल ने जीता। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन सी आइसलैंड इसका राइट आंसर होगा।
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड देश शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी भूटान इसका राइट आंसर होगा। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। रियाद सऊदी अरब देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो ऑप्शन बी गोवा इसका राइट आंसर होगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष होगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 24 अक्टूबर होगा। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द हेग होगा। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन डी ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव ओडिशा राज्य से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन एक हरितगृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृहणीय शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य इसका राइट आंसर होगा। अस्पृहणीय शब्द का अर्थ प्राप्त करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था होगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना होगा। प्रयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना था। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का आदर करना है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ऑप्शन सी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, तो ऑप्शन बी स्वस्थ इसका राइट आंसर होगा। निरामय शब्द का पर्याय स्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 81 से 85 निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो ऑप्शन बी 2015-16 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष ... के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ऑप्शन ए 2013-14 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो ऑप्शन सी 48 मिलियन टन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, ऑप्शन बी 2014-15 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो ऑप्शन ए 31.8% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 86 से 90 नंबर तक दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान X के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, तो ऑप्शन बी 33.3% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष X के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है, तो ऑप्शन ए 260 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, विगत कितने वर्षों तक X का आयात X के औसत आयात से अधिक था, तो ऑप्शन सी 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, X के औसत आयात से अधिक आयात और X के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, तो ऑप्शन बी 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, वर्ष 2018-19 के दौरान X के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के X के आयात के उसके औसत से कितनी है, तो ऑप्शन डी 64.38% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 से 95 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 44.44% होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो ऑप्शन ए 44.33% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो ऑप्शन डी 28.3% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है? तो ऑप्शन सी 5.25% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 96 से 100 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है? ऑप्शन ए 2013-14 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन डी बाजरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो ऑप्शन बी 293.86 टन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो ऑप्शन सी चावल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? ऑप्शन डी 1.90 गुना इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम UP SSSC पेट के हुए एग्ज़ाम का आंसर की देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।